हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी अदालत के इंसाफ के बारे में जानेंगे कि क्यों आज भी पूरी दुनिया में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ मशहूर है। आपको बता दें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत लगा करती थी जहां हर कोई इंसाफ पाने के लिए आया किया करता था। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ज़हनियत और अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे फैसले किया करते थे जिससे लोग खुश भी होते और काफ़ी हैरान भी हो जाते थे, क्योंकि आप जो भी फैसले करते वो सब अल्लाह की मर्जी से होते थे। आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत का एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक बार दो शख्स हाजिर हुए और उसमें से पहले शख्स ने दूसरे शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसकी सारी बकरियां रात में मेरे खेतों में घुस गई और उन बकरियों ने मेरे पूरे फसल को खा लिया। मेरी आमदनी का अब कोई रास्ता नहीं बचा और अब इतनी जल्दी फसल भी तैयार नहीं कर सकता कि जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब आप ही इंसाफ करे। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स की भी बात सुनी और ये फैसला किया कि सब बकरियां उस खेत वाले शख्स को दे दिया जाए। उन बकरियों की कीमत खेत के नुकसान के बराबर ही थी। उसके बाद वो सभी बकरियां खेत के नुकसान वाले शख्स को दे दिया गया। उसके बाद उसमें से दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो काफी मायूस हो गया और जब वो दोनों वहां से जाने लगे तब उनकी मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई, जिसके बाद वो दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला बताया। जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस फैसले से बेहतर एक और फैसला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। दोस्तों, आपको बता दूं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। जब ये बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चली तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि बेटा, वो कौन सा फैसला है जो इस फैसले से भी बेहतर है, हमें भी बताओ उस फैसले के बारे में। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही अदब के साथ कहा कि वो फैसला ये है कि जिसकी बकरी ने नुकसान किया है वो तब तक उसी खेत में काम करे जब तक इसकी फसल उसी तरह न हो जाए जिस हाल में बकरियों ने खाई थी, और तब तक ये शख्स जिसकी खेत का नुकसान हुआ है बकरियां अपने पास ही रखेगा और उनकी दूध को बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और जब इसकी खेती उसी हाल में पहुंच जाए तब इसकी खेती उसे वापस करके ये अपनी बकरियां उससे ले जाएं। यही फैसला बेहतर होगा दोनों के लिए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फैसला सुना तो आप भी मुस्कुराए और बोले, ये बेहतर फैसला है और आपको ये फैसला काफ़ी पसंद आया। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले बहुत मशहूर थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला सुना तो आपने दोनों फ़ैसलों को सामने रखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को ज़्यादा पसंद फरमाया, क्योंकि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं था। अगर सभी बकरियां खेत वाले को दी जाती तब दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो अपनी आमदनी का जरिया खो देता। जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फैसला किया जिससे बकरियों वाला भी खुश था और खेत वाला भी जिसकी फसल का नुकसान हुआ था। और कुछ वक्त के बाद बकरियां और खेती दोनों वापस उनके पास आ गई जिसके वो मालिक थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ऐसी ताकत और ज़हनियत अता फरमाई जिससे वो बड़े बड़े फैसले चंद लम्हों में कर दिया करते थे और ऐसा फैसला करते थे जो एक आम इंसान की सोच से अलग होती है, जिसमें सबकी भलाई होती है और किसी का नुकसान नहीं होता। बेशक अल्लाह के नबियों की शान निराली है। अल्लाह ताला अपने नबियों को बेपनाह ताकतों कुव्वत के साथ दुनिया में भेजा जिससे वो इंसानों को सही राह दिखाते और बुराई और अच्छाई में फ़र्क बताते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अच्छा और नेक इंसान बनने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।